तारिक साहब सबका जवाब दीजिए अब। देखिए दो तीन चीज़ें हैं। पपेट गवर्नमेंट का तो जिस तरह इन्होंने एक जुमले में जवाब दिया था ना, वो एक जुमले में जवाब दिया कि लुक हु इज़ टॉकिंग, यानी MNA इकट्ठे करने वास्ते भी जो जनाब की गवर्नमेंट सी इनसे नहीं होते थे पूरे, इन्हें असेंबली में MNA भी कोई पूरे करके देता था, वो पपेट नहीं थे। कौन पूरे करके देता? जिनको ये कहते थे, इनके MNA कहते थे। नाम ले रहे अब तो खोल के नाम ले मुझे तो नहीं कोई किसी ने इकट्ठा किया ना उस वक्त, इनके MNAs इकट्ठे होते थे, ये खुद मानते थे। इनके MNAs कहते थे जी हम लाए गए हैं। ये वही है जिन्होंने आपको फॉर्म 47 दी। ठीक है जी, अगली बात सुने। अगली बात ये है कि इन्होंने कहा जी कि अपना वहाँ पे पुलिस ने क्या किया और कैसे किया, कैसे रोक लिया? मुलाकात का दिन था आज, क्यों नहीं करने दी पंजाब हुकूमत ने मुलाकात, या किसने नहीं मैं करने आपको दी? बताता हूँ। इनकी जो मुलाकात है उसमें जो शेड्यूल में गड़बड़ होती है वो इनके अपने जो ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स PTI के अंदर जो बने हुए हैं, तो 35 मिनट्स टाइम पे लिखा हुआ है। उनमें तनाव की वजह से, उनमें इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, किसी ग्रुप की मीटिंग होती है किसी की नहीं होती। आज मशाल यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर को डांट दिया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो एक कहानी है ना। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। कि इनमें कितनी ग्रुप बंदियां हो चुकी हैं, कितनी इनकी इंटरनल मैटर्स हैं, सर वो तो फैमिली की मुलाकात है सर। नहीं, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। इनकी बहनों की मुलाकातों को कभी नहीं रोका गया। जब भी वो कहते हैं उनकी मुलाकात होती है। और आज रोका गया है। नहीं, अच्छा आज का मैं इसलिए थोड़ा सा वो भी वाज़ेह कर देता हूँ। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी शो डाउन था, उसको वो उन्होंने कहा कि नहीं माइंड करके, बहरहाल वो एक और बात है। क्या हडियाला जेल जहाँ पे हज़ारों की तादाद में ना कैदी वहाँ पे कैद हैं और रूटीन से उनकी ज़ाहिर है मुलाकातें भी आती हैं, उनके घरों से उनकी चीज़ें भी आती हैं, बेशुमार चीज़ें हैं ना, उनके मामलात हैं ज़ाहिर है। और सिर्फ हडियाला जेल में सिर्फ पिंडी के कैदी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे हैं। ठीक है, इंतहाई सेंसिटिव कैदी भी वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, तो वो शो डाउन की जगह है, वो शालामार बाग है, वो लियाकत बाग है, क्या है वो कि वहाँ जाके आप जब शो डाउन करेंगे तो फिर क्या जो सारे मामलात हैं वो एक तवातुर से चलेंगे, ज़रा उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। फिर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे कोई और है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन और रास्ता तो निकालेंगे ना। अभी खुद का बुखारी साहब ने कि वो एक सिंगल रोड है, तो सिंगल रोड शो डाउन के लिए होती है, और वो भी हडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जगह। देखिए बात ये होती है कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। जैसे मैं जब ये इस्लामाबाद में दावा बोलते थे तो मैं एक जुमला कहता होता था कि एहतजाज करना आपका आईनी हक है, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों के भी आईनी हकूक़ हैं, और वो ये हैं कि वो अपनी मर्जी से अस्पताल जाएं, स्कूल जाएं, दफ्तर जाएं, दुकानदार अपनी दुकान खोले, रोजी रोटी कमाए बच्चों के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। आप अपना राइट इस्तेमाल करके बाकियों के राइट सलब कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक सेंसिटिव जगह है, वो जगह शो डाउन्स के लिए और इन कामों के लिए नहीं है। आप एक बंदे की राइट की बात कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे जो है 6000 बंदा और कैद है, उनके कोई राइट नहीं है। एक बंदे की फैमिली को तो मुलाकात करने देंगे। सर अदालत के अहकामात हैं, सर अदालत के अहकामात हैं, तो 6000 कैदियों के राइट को आप सलब कर सर अदालत के अहकामात पे एक साबिक वज़ीर आज़म के एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैं आपको बता रहा हूँ, टू माय इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं रोका गया और फैसिलिटेट किया गया। और दूसरी बात यह है कि रोक के मिलना क्या है। देखें ना, हर काम बंदा करता है उसके पीछे कोई वजह होती है। इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात होती है या नहीं होती है, इससे गवर्नमेंट की क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी, बिल्कुल बात यही है। मैसेज बाहर नहीं आता। कोई नहीं तो अभी इस वक्त भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बैरिस्टर गौहर मुलाकात करके आए, इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके लोग जो जाते हैं मिलते हैं, ये इनकी अपनी इंटरनल ग्रुपिंग उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से ठीक ठाक इश्यूज हैं। इनके अपने ग्रुप, कोई कह रहा है मैं मिल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं नहीं मिल रहा, ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इनके अपने। बाकी हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता। इमरान खान साहब के बिल्कुल राइट्स हैं। मैं आपको बिल्कुल वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि उन्हें जेल के अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्हें जेल से जो एक नॉर्मल कैदी की सहूलियात होती हैं उससे ज़्यादा दी गई हैं। वो सबका वज़ीर आज़म है, उनकी एक्सरसाइज मशीनें वहाँ पे दी गई हैं, उनके खाने पीने का जिस तरह वो कहते हैं घर से मंगवाएं, जो भी करें, लेकिन फैसिलिटेशन है। और ये गलत बात होती है कि जेल में कोई बंदा है, जो इमरान खान साहब ने कहा था मैं इनके AC भी उतार लूँगा, मैं इनके फ्रिज भी निकलवा लूँगा, मैं फलां भी कर लूँगा। हमारी ना ऐसी पॉलिटिक्स है, ना ऐसा हमारी पॉलिसी है। वो जेल में हैं अदालती फैसलों की वजह से हैं, अदालतों ने ही उन्हें रिहा करना है, और जब तक वो वहाँ पे हैं उस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, हम उन्हें फैसिलिटेशन दें और दे रहे हैं।